आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, ये कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। आज विश्व भर में हवाई जहाजों की आवाजाही पूर्णतः कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहां सामान पहुंचाएगा, ये सब मशीनें तय करके निर्देश देती हैं। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तात्पर्य ये है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय अधिक लगता है या जो काम जटिल तथा दुष्कर है, वो इन मशीनी दिमागों की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। AIML कंप्यूटर विज्ञान का एक शाखा है। ये ऐसे मशीनों को विकसित कर रहे हैं जो इंसान की तरह सोच सकें और इंसान की तरह कार्य कर सकें। जब हम कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वो मनुष्य के दिमाग की तरह काम करे, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात जब हम एक मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक मनुष्य की भांति कार्य करे, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है, ये हम मनुष्य के अंदर अपने आप ही बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर कि हम सोच सकते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस डेवलप करा जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया जाता है, जो कि उन्हीं तत्वों के आधार पर चलता है जिस आधार पर मानव मस्तिष्क काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस के वैज्ञानिकों ने AI की कल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि AI कॉन्सेप्ट के द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है जो इंसान की तरह हो सके। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में AI को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग AI का एक हिस्सा है। ये सिस्टम को अपने अनुभव से सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है। आज के समय में AI और मशीन लर्निंग की सबसे बड़ा स्रोत पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया शब्द नहीं है, पहले भी इस पर दुनिया भर में चर्चा होती रही है। मैट्रिक, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आज भी AI का ही है। इनमें रोबोट का स्वरूप दिखाया गया कि कैसे वो इंसानों की तरह सोचता और काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे: हम रास्तों को भूलने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। हमें चिन्हों और साइन बोर्डों को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मनचाही जगह पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तकनीकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर में भी होता है। लिखते समय कीबोर्ड हमारी गलतियों को सुधारता है, सही शब्दों का विकल्प भी देता है। GPS तकनीक मशीन पर चेहरे की पहचान करना, सोशल मीडिया में दोस्तों को टैग करना जैसे कामों में इस्तेमाल होता है। वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों द्वारा डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्मार्ट कार्ड सिस्टम में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। खनिज, पेट्रोल और ईंधन की खोज में इस्तेमाल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम ऐसे अनेक काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र तल की गहराई में खनिज, पेट्रोल और ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम बहुत कठिन और जटिल होता है। समुद्र की तलहटी में पानी का दबाव होता है, इसीलिए रोबोट्स की सहायता से ईंधन की खोज की जाती है। खेलों की रणनीति बनाने में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीरें लेने में प्रमुख रूप से किया जा रहा है। ये कोच को रणनीति का सुझाव भी देता है। चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अब चिकित्सा क्षेत्र में दवाओं के साइड इफेक्ट, ऑपरेशन, एक्सरे, बीमारी का पता लगाने, जांच, रेडियो सर्जरी जैसे कामों में किया जा रहा है। अन्य फायदे: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीन कोई ब्रेक नहीं लेती है। ये अनेक घंटों तक बिना रुके काम कर सकती हैं। बार बार दोहराए जाने वाले काम मनुष्य के लिए बहुत नीरस होते हैं, पर मशीनों के द्वारा इनको बड़े ही आराम से किया जा सकता है। इसीलिए फैक्ट्री, लैब में खतरनाक या जानलेवा, दुर्घटनाजनक कामों को
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीनों की मदद से किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने से कम गलती होती है और काम को 100% सटीकता से किया जा सकता है।